आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीवन की शुरुआत कैसे होती है, या एक महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है, कैसे गर्भधारण होता है, रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी ठहर जाती है, और रिलेशन बनाने के कितने दिन बाद हमें पता लग सकता है कि महिला प्रेग्नेंट हो गई। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए हम बात करते हैं कि एक नई जीवन की शुरुआत कैसे होती है या महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है। तो सबसे पहले तो महिला का पीरियड आता है। महिला का पीरियड आता है तो 4 से 5 दिन तक पीरियड्स आते हैं, यानी कि ब्लीडिंग होती है। पीरियड्स खत्म होने के बाद, पीरियड के 7-8 दिन के बाद में हमारा ओवुलेशन पीरियड आता है, जो कि मिड साइकिल होता है, यानी कि पीरियड से भी 10-12 दिन और उधर से पीरियड आने से भी पहले, मतलब पीरियड का 12 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 20 दिन, इन दिनों में अगर हम साथ में रहते हैं या हमारा रिलेशन हो गया है और उस रिलेशन में हमने कोई भी सेफ्टी का इस्तेमाल नहीं किया है, यानी कि प्रेगनेंसी से बचने के लिए हमने कोई भी साधन का उपयोग नहीं किया है, डायरेक्ट रिलेशन बनाया है, तो प्रेग्नेंट होने के लिए एक तो हमारा रिलेशन अच्छे से होना चाहिए, जो पेनिट्रेशन होता है वो डीप होना चाहिए। कई बार पेशेंट हमें ये कंप्लेन करते हैं कि मैडम हमारा तो ऊपर ऊपर से हुआ, तो क्या महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? तो बिल्कुल भी प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं होती है। तो जब हम ओवुलेशन पीरियड में साथ में रहते हैं, उस दरमियान महिला का जो बीज रहता है या महिला का एग रहता है वो निकला हुआ रहता है और वो फेलोपियन ट्यूब में बैठ जाता है, स्पर्म का इंतजार करता है। अगर उस दरमियान पुरुष के कीटाणु महिला के अंदर मौजूद रहते हैं या उस दरमियान हमने संबंध बनाया है, तो जो स्पर्म रहते हैं वो जल्दी से जल्दी मूव करके हमारे अंडे के पास में पहुंच जाते हैं बच्चादानी के रास्ते से, यानी कि सर्विक्स से ट्रेवल करके यूट्रस में जाते हैं, यूट्रस से ट्रेवल करके वो फेलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। जब फेलोपियन ट्यूब में पहुंचते हैं तो वहां हमारा एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं। दोनों मिलके एक प्रक्रिया करते हैं, यानी कि एक रिएक्शन होता है दोनों में, जो कि दोनों बीज मिलकर के एक बीज का निर्माण करते हैं, जिसको कि हम लोग जायगोट या ब्लास्टोसिस बोलते हैं। यानी कि दोनों बीज मिलकर एक बीज यानी कि एक सेल का निर्माण करते हैं। फिर उस सेल में और भी सेल डिवीजन होता है, उसका विभाजन होने लगता है। 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, 8 से 16 सेल, 16 से 32 सेल, 32 से 64 सेल। इस तरह से हमारा जो जाइगोट रहता है, यानी कि नन्हा सा बच्चा जो राई के दाने के बराबर रहता है, उसमें ये प्रक्रिया चालू होती है और नए जीवन की शुरुआत होती है। अब हमारा जो बच्चा है वो बन के तैयार हो चुका है, तो बच्चा बन करके जो तैयार हुआ वो फेलोपियन ट्यूब से लुढ़क करके बच्चादानी की तरफ आता है ट्रेवल करके, और बच्चादानी में जो एंडोमेट्रियम की लाइन रहती है, यानी कि जब पीरियड आता है तो हमारी एंडोमेट्रियम की लाइन पूरी साफ हो जाती है। फिर नए तरीके से 6, 7, 8वें दिन वो लाइन फिर से तैयार होने लगती है, मोटी होने लगती है। तो पीरियड के 14, 15, 16वें दिन पे वो 10, 10.5 mm की हो जाती है, जिसमें कि बच्चा आके आराम से चिपक सकता है, बच्चा अपना घर बना लेता है। अब बच्चा आके चिपकता है तो उस प्रोसेस को हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। इम्प्लांटेशन यानी कि बच्चा आके चिपक गया, और जो अभी इससे पहले की प्रोसेस हुई है, एग स्पर्म मिले है, फिर वहां पे प्रोसेस हुई है, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो ओवुलेशन पीरियड में हमारा संबंध हुआ, संबंध होने के बाद में हमारे एग स्पर्म मिले, उस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। दोनों बीज मिलकर के एक बीज बने और वो यूट्रस में आके चिपक गए, उसको इम्प्लांटेशन बोला जाता है। इम्प्लांटेशन जब होता है तो कई सारी महिलाओं को हल्की फुल्की स्पॉटिंग, यानी कि 2, 4, 10 बूंद खून की बूंदे आती है, तो वो नॉर्मल रहती है, बच्चा बिल्कुल सुरक्षित रहता है। तो यहाँ आपको घबराने की कोई बात नहीं है। और इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कब होती है? तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हमारे पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले भी हो जाती है, और कभी कभी सेम डेट पे भी होती है। तो कई बार महिलाएं जैसे हमें बोलती है कि मैडम मेरा पीरियड आने से 2-4 दिन पहले मुझे हल्की फुल्की रेड पानी सा आया, पिंकिश पानी जैसा आया, या फिर भूरा भूरा सा ब्राउनिश टाइप का डिस्चार्ज हुआ और मेरे पीरियड लेट हो गए, मेरे पीरियड नहीं आ रहे हैं, या फिर हल्के फुल्की
मतलब पीरियड तो आया पर खुल करके नहीं आया, एक पेड़ भी मेरा गंदा नहीं हुआ है, तो ये सिग्नल देता है कि ये आपकी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। पर दूसरी तरफ हम देखें कि अगर 10 महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही है तो 10 में से 10 ही को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होती है, सिर्फ 2 या 3 महिलाओं को ही मुश्किल से इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग इतनी ज्यादा कॉमन नहीं है। जैसे मेरी प्रेगनेंसी में मुझे कोई इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये रहता है कि अगर 10 महिलाएं प्रेग्नेंट हो रही है तो 10 में से 10 को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं होगी, और वो कोई जरूरी नहीं होती है। अगर 2 से 3 को भी हुई तो नॉर्मल मानते हैं, नहीं हुई तो भी नॉर्मल मानते हैं। अब पीरियड मिस हो जाता है, पीरियड मिस होता है तो फिर हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं, तो जो हमारा भ्रूण रहता है, एम्ब्रियो रहता है, वो यूट्रस में आके चिपक जाता है, यानी कि इम्प्लांटेशन हो गया। अब हमारी जो बच्चादानी है उससे हमारा आवल यानी कि प्लेसेंटा चिपक जाता है। अब जो प्लेसेंटा है वो बच्चादानी में कहीं भी चिपक सकता है, जैसे कि बच्चादानी के नीचे की तरफ, नीचे वाले पार्ट में अगर चिपका तो उसको लो लाइन प्लेसेंटा बोला जाता है। अगर वो बीच में सेंटर में ऊपर की तरफ चिपका है तो उसको फंडस में चिपकता है। अगर वो सामने की तरफ चिपका है तो एंटेरियर बोलते हैं उसको। और अगर मान लो बच्चादानी की पिछली दीवार में अगर चिपका है प्लेसेंटा तो फिर प्लेसेंटा पोस्टीरियर उसको बोला जाता है। तो ये प्लेसेंटा की जो चिपकने की स्थिति है या प्लेसेंटा कहाँ पे चिपकी है, हमारी जो अवल है वो हम ये सोनोग्राफी या यूएसजी के द्वारा कंफर्म कर पाते हैं कि हमारा जो प्लेसेंटा है उसकी पोजीशन क्या है। अगर किसी का प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लेसेंटा रहता है तो फिर उस पेशेंट को प्रेगनेंसी के दरमियान काफी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ब्लीडिंग होती है बार बार, तो ऐसे पेशेंट को फिर पूरे 9 महीने बेड रेस्ट कराया जाता है। कई बार प्लेसेंटा नीचे से जैसे हमारी यूट्रस बड़ी होती है तो वो ऊपर भी चला जाता है, तो फिर वो लो लाइन वाली जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है पेशेंट की। आवल बच्चादानी से कनेक्ट हो गया है, उस आवल के द्वारा ही हमारे बच्चे में पोषण, खाना पीना, न्यूट्रिशन सब कुछ उसी के द्वारा हमारे बच्चे को मिलता है, और हमारा बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ करता करता बड़ा हो जाता है, और 9 महीने के बाद में डिलीवरी हो जाती है और बच्चा हमारे हाथ में आ जाता है। तो ये 9 महीने की जो सफर है इस तरह से हमारे बच्चे का पूरा होता है, और ऐसे हमारा जीवन की शुरुआत होती है। तो ये जो जीवन की शुरुआत होती है ये प्रेगनेंसी का पहला महीना होता है, जिसमें कि इतना सब कुछ होता है। इम्प्लांटेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, हमारा बच्चा आके चिपक जाता है, बच्चे की ग्रोथ होने लग जाती है, बॉडी में एससीजी हार्मोन रिलीज होने लग जाता है, हमारा पीरियड मिस हो जाता है, और ये खुशखबरी हमें मिल जाती है। तो ये इतना सब कुछ प्रेगनेंसी के पहले महीने में होता है। इसके बाद में हमारे बच्चे की जैसे दूसरा महीना चालू होता है, तीसरा महीना चालू होता है, तो हमारे बच्चे की धीरे धीरे ग्रोथ होती जाती है, और पूरे 9 महीने कंप्लीट होने पे पूरा बच्चा बन करके प्राकृतिक रूप से या तो नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बाहर आता है, या फिर वो सीजरियन डिलीवरी के रूप में बाहर आता है। तो इस तरह से हमारी प्रेगनेंसी का 9 महीने का सफर पूरा होता है। आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझा पाई हूँ कि हमारी जो एक नन्हा बच्चा किस तरह से सफर करके या हम किस तरह से सफर करके इस दुनिया में आए। धन्यवाद।